Welcome to Cartoon Terrors. रात का वक्त है। पूरा मोहल्ला खामोशी में डूबा हुआ है। आसिफ अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठा है और नीचे गली में झांक रहा है। अचानक इसे राहिल नजर आता है, जो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा है। इसके कदमों की तेजी और चेहरे पर खौफ की झलक कुछ अजीब लगती है। ये क्या था? इस वक्त कौन इतनी जल्दी में हो सकता है? आसिफ गौर करता है कि राहिल के घर की लाइट अक्सर रात देर तक जलती रहती है। वो कुछ अजीब महसूस करता है, लेकिन फिर अपने दोस्त जैन को अगले दिन बताने का सोचता है। अगली सुबह आसिफ अपने दोस्त जैन को राहिल के बारे में बताता है। रात को मैंने राहिल को देखा, वो अजीब अंदाज में घर वापस जा रहा था। ये पहली दफा नहीं है, कुछ तो गलत है। शायद वो देर तक जागता है। तुम्हें हर चीज में साजिश नजर आती है। नहीं, कुछ अजीब जरूर है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके घर से रात को अजीब आवाजें आती हैं। हमें पता करना चाहिए। जैन कुछ देर सोचता है और फिर आखिरकार राजी हो जाता है। रात को आसिफ और जैन राहिल के घर के करीब पहुंचते हैं। वो झाड़ियों में छुपकर खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़कियां बंद हैं। ताहम उन्हें राहिल की घर के अंदर से मध्यम रोशनी और धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चुपके चुपके बातें कर रहा हो। आसिफ कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। तुमने सुना? ये आवाजें क्या हैं? जैन परेशान होकर कहता है। हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? आसिफ और जैन राहिल का पीछा करने का फैसला करते हैं। वो इसके घर के करीब एक महफूज जगह से देखते हैं कि राहिल रात देर से बाहर निकलता है, जैसे किसी काम के लिए जा रहा हो। वो दोनों इसका ताक़ुब करते हैं। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ है और दोनों लड़कों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। राहिल गली से निकलकर एक सुनसान मकाम की तरफ बढ़ता है, जहां एक पुराना मकान है। वो मकान पर एक पुरस्कार अलामत बनाता है और अंदर चला जाता है। ये कौन सा मकान है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आसिफ मजीद फिक्रमंद हो जाता है। हमें देखना होगा कि अंदर क्या हो रहा है। आसिफ और जैन मकान के करीब पहुंचकर अंदर झांकते हैं। अंदर का मंजर बहुत ही अजीब होता है। राहिल एक कदीम किताब के सफ़ात पलट रहा है और कुछ पढ़ रहा है, जैसे कोई मंतर या जादुई अमल हो रहा हो। दीवारों पर अजीब निशानियां और पुरस्कार अशिया लगी होती है। क्या ये वाकई हो रहा है? जैन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। अचानक राहिल की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होते हैं, जैसे वो कुछ जान चुका हो। वो तेजी से किताब बंद करता है और बाहर की तरफ बढ़ता है। आसिफ और जैन जल्दी से छप जाते हैं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। राहिल दरवाजे के करीब आकर कुछ देर रुकता है, फिर दोबारा अंदर चला जाता है। जैन जोर से सांस लेते हुए आसिफ से कहता है, बच गए। लेकिन ये सब क्या था? आसिफ कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हमें उसके घर वापस जाना होगा और सच का पता लगाना होगा। अगली रात दोनों लड़के राहिल की गैर मौजूदगी में उसके घर दाखिल होने का फैसला करते हैं। दरवाज़ा खुला होता है और अंदर का मंजर कुछ और ही होता है। पुरस्कार चीज़ें, किताबें और अजीब आलात हर जगह बिखरे होते हैं। आसिफ आवाज़ दबाए हुए कहता है, ये सब क्या है? क्या ये कोई जादूगर है? शायद वो कोई कदीम इल्म जानता है। अचानक एक अजीब आवाज़ आती है, जैसे कोई कदमों की चाप हो। दोनों लड़के घबराकर एक कोने में छुप जाते हैं।
राहील वापस आता है और अपने घर में दाखिल होता है। वो फौरन इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि कोई उसके घर में था और गुस्से में आकर बोलता है, कौन यहाँ आया था? तुम लोग छुप नहीं सकते। राहील एक पुरानी छड़ी उठाता है और कमरे में इधर उधर देखता है। दोनों लड़कों की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन वो छुपे रहते हैं। राहील आखिरकार इस जगह पहुंचता है जहां आसिफ और जैन छुपे हुए होते हैं। वो अपनी छड़ी से एक हल्की सी रोशनी निकालता है और दोनों को देख लेता है। तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। राहील उन्हें अपने पुराने माजी के बारे में बताता है। वो एक जादूगर है जो वक्त को काबू में कर सकता है। हर दफा जब वो जादू करता है, वो अपने वक्त से कुछ हिस्सा खो देता है। मैं यहाँ बहुत अरसे से हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी सदियों से वक्त के साथ खेल रहा हूँ। अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। राहील अपनी जादुई किताबें और औजार समेटता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आसिफ और जैन हैरत और खौफ में डूबे खड़े होते हैं। जैन, क्या ये सब सच था? शायद हमने कोई ख्वाब देखा था। राहील धुंध में गायब हो जाता है और उसके बाद कोई इसे कभी नहीं देखता। दोनों लड़के हमेशा के लिए इस राज को अपने दिल में छुपा कर रख लेते हैं।